गुड मॉर्निंग क्लास का आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। आज आपका व्याकरण का 23वां पाठ है जिसका नाम है वाच्य। वाच्य जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हो वॉइस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य का मतलब होता है, वाच्य की परिभाषा अगर एक तरह से कहें कि वाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का विधान क्या है, यानी जो क्रिया हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसमें प्रधानता किसकी है, उसको हम कहते हैं वाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम लोग जानेंगे कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहते किसे हैं। तो आइए ध्यान देते देखते हैं। कर्तवाच्य, कर्त यानी करने वाला, यानी जो किया गया कार्य है उसमें किसकी प्रधानता है? करने वाले की प्रधानता है या फिर किसकी है? तो जिसमें करने वाले की प्रधानता हो उसको हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि राहुल निबंध लिखता है, राहुल पत्र लिखता है, राहुल कहानी लिखता है, तो कौन लिख रहा है? राहुल लिख रहा है, यानी करने वाले की प्रधानता है। इसमें महत्व किसका है? राहुल का है। तो वहां पे क्या हो गया? कर्तवाच्य में करने वाले की प्रधानता हो गई, इसलिए वहां पर क्या हो गया? कर्तवाच्य हो गया। यदि हम कहें, अब जैसे ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में होता क्या है? जहां पे कर्म की प्रधानता हो, यानी जो काम किया गया है उसकी प्रधानता हो, क्रिया पर अगर कोई प्रभाव पड़ा है तो उसकी प्रधानता हो। अब हमने कर्तवाच्य में आपको बताया कि राहुल निबंध लिखता है, ठीक है, राहुल निबंध लिखता है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? राहुल की बात कर रहे हैं। तो राहुल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये कर्तवाच्य है। अब हम कहें कि राहुल के द्वारा, क्या कहें? राहुल के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। अब हमें पता चल गया राहुल क्या कर रहा है? राहुल निबंध लिख रहा है, यानी कर्म की बात हो रही है। यहाँ पे राहुल के द्वारा किए गए कर्मों की बात हो रही है, यानी इसमें क्या है? कर्म की प्रधानता है। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि कर्तवाच्य जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य, भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है। किसकी होती है? भावनाओं की प्रधानता होती है। जो भाव हमारे हैं उसकी प्रधानता होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे अगर हम आपसे कोई उदाहरण दे, कोई मान लीजिए जैसे हम कहें कि सिमरजोत खाना खाता है, ठीक है, हम कहें कि सिमरजोत खाना खाता है, ठीक है, तो सिमरजोत कौन खाना खा रहा है? सिमरजोत खा रहा है, यानी महत्व किसका है? यहाँ पे सिमर की है। इसका मतलब उसमें क्या है? कर्तवाच्य है। अब उसी कर्तवाच्य को यदि हम कर्मवाच्य में बदलें तो क्या करेंगे? कहेंगे कि सिमर के द्वारा खाना खाया जा रहा है। ध्यान देंगे आप लोग, कर्तवाच्य में सिर्फ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में से और के द्वारा जब लगा दिया जाता है वाक्य में, वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है, यानी कर्ता के द्वारा किए गए कर्मों की प्रधानता होती है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है। किसकी होती है? सिर्फ भाव की प्रधानता होती है, भावनाओं की प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आप लोग सबसे पहले जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है, यानी वॉइस जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया का क्या विधान है, यानी महत्व तो किसका है, तो उसमें विषय कर्ता है, विषय कर्म है या विषय भाव है, उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक, ये चीज जाना हमने। उसके बाद हमने जाना कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो
वाक्य के कुल मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हो गया। अब हम अगला जाने कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। हमने एक उदाहरण भी दिया आपको कि राहुल निबंध लिख रहा है। अब देखिए ऊपर लिखित वाक्यों में अध्यापिका राहुल हम, ये सब क्या है? राहुल क्या है? कर्ता है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? कर्तवाच्य हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे, बात करेंगे कर्मवाच्य की। पहले में तो हमने देख लिया कि कर्तवाच्य यानी जहां पे कर्ता की प्रधानता है। कर्म में क्या है? कर्म यानी जो कार्य किया जा रहा है उसकी प्रधानता की बात कर रहा है। कर्तवाच्य में हमने कहा कि निबंध लिखता है, राहुल निबंध लिखता है। कर्तवाच्य में इसी लिखता को हम क्या कह देंगे? राहुल के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। तो राहुल कौन सा कर्म कर रहा है? निबंध लिखने का कर्म कर रहा है। तो महत्व किसका है? निबंध का है। जो उसके द्वारा निबंध लिखा जा रहा है उसका महत्व है। तो क्या हो गया? उसमें कर्मवाच्य हो गया। अब हम इसी को कह दें कि राहुल से लिखा नहीं जाता या राहुल से लिखा जाता है। अब ये भावनाएं यहाँ पे आ गई। अब हमने अगर मान से कह दिया आपसे कि राहुल से नहीं लिखा जाता, राहुल से निबंध नहीं लिखा जाता, तो आप कहोगे, आपके मन में तुरंत आएगा झट से कि हो सकता हो राहुल की तबीयत खराब हो सकता हो राहुल को ये क्या है पता नहीं हो। तुरंत से भावनाएं आएंगी। वहां पे ना कर्म होगा ना कर्ता होगा, भावनाओं की बात होगी। वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जानेंगे कि कैसे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखेंगे। अब देखिए कैसे सीखेंगे। अगर हम कहते हैं कि महिला पत्र लिख रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम? महिला की कर रहे हैं। हमें पता है कि महिला पत्र लिख रही है यानी महिला के बारे में हो रहा है, कर्ता के बारे में बात हम कर रहे हैं। ठीक है, महिला के बारे में बात कर रहे हैं यानी कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्ता कौन है? यहाँ पे महिला है। अब हम इसको अगर कर्मवाच्य में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? कहेंगे कि महिला के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। अब हमारे पास क्या होगा? एक प्रश्न आएगा, किसके द्वारा आ रहा है? महिला के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब के द्वारा या से लगा दिया जाए तो वो कर्मवाच्य में उसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। एक और उदाहरण से हम समझेंगे कि माली या फिर पापा या फिर मेरा दोस्त या फिर किसी का भी नाम लेकर के कि चलिए हम कहते हैं पापा पौधों को पानी दे रहे हैं। तो पौधों को पानी कौन दे रहा है? पापा दे रहे हैं। पौधों को पानी कौन दे रहा है? राम दे रहा है, श्याम दे रहा है ना। तो उसमें क्या है? हमने कर्ता की बात की। अब हम इसको क्या करेंगे? कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? पापा के द्वारा पानी दिया जा रहा है। अब हमारे पास प्रश्न क्या होगा? पापा के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो पापा के द्वारा पानी दिया जा रहा है यानी कर्म की बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। और जब कर्म की प्रधानता है तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे कि कर्तवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अभी तो हमने कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखा था। अब हम कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखेंगे। अब देखिए उसमें क्या होता है? कर्ता के साथ से लग जाता है। कर्ता के साथ क्या लगता है? से लग जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगा दिया जाता है। अब देखिए कैसे लगा दिया जाता है। जैसे हम कहें कि प्रतिभा हंसती है
तो इसमें कर्तवाच्य हो गया। अब हमको बदलना किसमें है? भाववाच्य में। अभी आपने पढ़ा कि कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है, तो अब हम क्या करेंगे? कहेंगे कि प्रतिभा से हंसा जाता है। प्रतिभा से क्या होता है? प्रतिभा से हंसा जाता है। यानी कुल कहने का तात्पर्य कि हमने कर्ता के साथ से का प्रयोग किया और बताया, ये भावनाएं की कि प्रतिभा से हंसा जाता है, यानी प्रतिभा खुश होगी तो ही तो प्रतिभा हंस रही है। यहाँ पे भावनाएं आ रही है, मन के भाव आ रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखिए दूसरा उदाहरण हम देते हैं कि बच्चा नहीं सोता। कौन नहीं सोता है? बच्चा नहीं सोता। हमने बात किसकी की? बच्चे की बात की। तो इसमें मेन कौन है? कर्ता है। कौन नहीं सो रहा है? तो बच्चा नहीं सो रहा है। कर्तवाच्य हो गया। अब इसको हम भाववाच्य में कैसे करेंगे? बच्चा से सोया नहीं जाता। बच्चा से सोया नहीं जाता। अब अपने मन में विचार आएंगे, भाई हो सकता हो कि बच्चा बीमार हो सकता हो कि उसको कोई तकलीफ हो। यानी क्या हो रहा है? मेरे ये समझाने का तात्पर्य ये है कि मेरे अंदर भावनाएं फूट रही हैं। ना वहां पे कर्म की प्रधानता है, ना वहां पे कर्ता की प्रधानता है। किसकी है? भावों की प्रधानता है। आप उसको अंग्रेजी में फीलिंग कहते हो, है ना, कि ये फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। यानी ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि हो सकता है कि बच्चा किसी तकलीफ में हो और उससे सोया नहीं जा रहा है। यानी हमें पता चल गया कि ना यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है और ना ही यहाँ पर भाव की कर्म की प्रधानता है। यहाँ पे किसकी प्रधानता है? भावों की प्रधानता है। बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक में कोई परेशानी होगी तो फिर आगे आप हमसे बताएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसके जो प्रश्न हैं उसको समझ करके देखते हैं। प्रश्न आपका आता है, पूछा जाता है कि वाच्य किसे कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि वाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह बात ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया का विधान या क्रिया का व्यापार या क्रिया की क्या विधि है, उसका विषय कर्ता है, यानी यहाँ पे महत्व कर्ता का है कि महत्व कर्म का है या महत्व भाव का है, उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा कि वाच्य के भेदों के नाम। अभी हमने आपको बताया कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमसे कह रहा है कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए। अब देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा है, ये क्या है? कर्तवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है। आई बात समझ में? अभी तो माली पौधों को पानी दे रहा था, यानी माली की बात हो रही थी, माली की प्रधानता थी। करने वाला कौन था? माली था। कर्तवाच्य हो गया। अब हम कह रहे हैं कि माली के द्वारा, यानी माली के द्वारा जो काम किया जा रहा है, माली कौन सा काम कर रहा है? पौधों को पानी देने का काम कर रहा है। तो माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सब्जी वाले की कर रहे हैं, यानी ये कर्तवाच्य है, कर्ता की बात कर रहे हैं। सब्जी वाले के द्वारा सब्जी बेचा जा रहा है। सब्जी वाला कर्म क्या कर रहा है? सब्जी बेचने का कर्म कर रहा है। तो सब्जी वाले के द्वारा सब्जी बेचा जा रहा है। बच्चों ने नाटक किया। किसने नाटक किया? बच्चों ने किया। बच्चों की प्रधानता है। बच्चा कौन है? कर्ता है, यानी कर्म करने वाला है। अब बच्चों के द्वारा कर्म क्या किया जा रहा है? नाटक करने का कर्म किया जा रहा है। तो बच्चों के द्वारा नाटक करने के कर्म क्रिया किया जा रहा है। ठीक। उसके बाद है अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। कौन पाठ पढ़ा रहा है? अध्यापिका पढ़ा रही है। कौन कर्म कर रहा है? कर्ता। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। अध्यापिका क्या है? करने वाली है। अब देखिए कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? अध्यापिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे कि कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। वह गा नहीं सकता। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाइए।
वह गा नहीं सकता। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? वह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर्वनाम का उपयोग हुआ है, वह की बात कर रहे हैं, वह गा नहीं सकता। अब इसको भाववाच्य में क्या करेंगे? उससे गाया नहीं जा रहा। पक्षी उड़ेंगे, किसकी बात हम कर रहे हैं? पंछियों की बात कर रहे हैं। पंछी क्या करेंगे? उड़ेंगे। भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? पंछियों से उड़ा नहीं जा रहा, पक्षी से उड़ा नहीं जा रहा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया होगा तो आप अपने व्हाट्सएप क्लास में या फिर अगली क्लास में आप हमसे इससे पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू अभी के लिए। फिर आगे का हम दूसरी क्लास में कराएंगे। थैंक यू।